हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल वैष्णवी क्लासेज में मैं फिर से एक बार क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास है, सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास है, इतिहास में पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके महत्वपूर्ण VBI क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, वो लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में जो 14 फरवरी को आयोजित होने वाला है, 14 फरवरी से, उसमें आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो ये हुई थी 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आया हुआ है परीक्षा में कि 1871 ईस्वी में जो संधि हुई थी वो कौन सी संधि थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। दूसरा क्वेश्चन है कि 1830 की क्रांति, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति जो थी उसके बाद जो फ्रांस में शासन स्थापित हुआ वो गणराज्य शासन था। तीसरा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण VBI क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसके लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो बिस्मार्क को उत्तरदायी माना जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण जो हो रहा था उसके विरुद्ध में कौन था जो नहीं, इटली और जर्मनी के एकीकरण न हो? तो ये था ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। पांचवा क्वेश्चन है कि कॉन्ट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो उसने प्रधानमंत्री के पद पर कॉन्ट काबूर को नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन जो किए थे वो बिस्मार्क ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो हमने अभी जाना, इतना क्वेश्चन में हमने जाना, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि फ्रैंकफर्ट की संधि तो 1871 ईस्वी में, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो गणराज्य शासन किस, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? तो ऑस्ट्रिया। कॉन्ट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगला क्वेश्चन है, इससे अगला, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इसके बाद है कि फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब और कहाँ हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध जो हुआ था 1870 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सेडोन में। तो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ था? तो कब अगर पूछ दे तो 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। अगर पूछे कहाँ हुआ था तो फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध जो हुआ था वो सेडोन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है जलबेरीन संबंधित था। जलबेरीन व्यापारियों से संबंधित था। जलबेरीन किससे संबंधित था?
तो जलबेरिन व्यापारियों से संबंधित था। जेनेवा की संधि कब हुई? जेनेवा की संधि हुई थी 1954 ईस्वी में। जेनेवा की संधि 1954 ईस्वी में हुई थी। तो ये 15 क्वेश्चन आपको देखने के को मिला और 15 क्वेश्चन से हमें पूरी उम्मीद है, हमें आशा है, विश्वास है कि यही 15 क्वेश्चन में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।